नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 25 अक्टूबर 2024 की। आज के एक करके सभी अपडेट की बात यूपी सुपरटेट और टीआरई 4 वगैरह जितने भी रिक्त पद हैं उनको लेकर के करते हैं। सबसे पहली अपडेट, शिक्षकों के स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त। नई दिल्ली से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि देश भर के स्कूलों में नए शैक्षिक जो सत्र है इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्य से जो शिक्षक हैं उनके खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद जो है वो खाली हैं। इनमें सबसे अधिक अगर बात करते हैं पद तो प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके हैं, जिनकी संख्या करीब 7 लाख की है। कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें पहले से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं जहां शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद जो है वो रिक्त हैं। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के निर्देश जो है वो दिए हैं। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक 7 लाख पद खाली हैं। किस राज्य में कितने पद खाली हैं, इसमें अगर बिहार की बात करें तो 1.92 लाख पद खाली हैं। यहीं अगर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.42 लाख पद खाली हैं। वहीं एमपी, मध्य प्रदेश 52,000, झारखंड 75,000, छत्तीसगढ़ 38,000 और सेकेंडरी स्तर पर अगर बात करते हैं तो बिहार 32,000, उत्तर प्रदेश 7,000, मध्य प्रदेश 15,000 और झारखंड 5,000। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है ये दिया गया है केंद्र सरकार को। और जब उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे जब बात की जाती है तो वो तो अनुपात समानुपात का राग हमेशा लापते रहते हैं, परंतु सच्चाई यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि यूपी में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं, फिर भी पिछले 6 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं हुई है। आगे भी अगर अपडेट की बात करेंगे तो ये भी न्यूज़ है, स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त, जहां पर शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक पद 7 लाख पद खाली हैं और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो शिक्षकों की स्थिति में जो सुधार है प्राइमरी लेवल पर, जिसमें वर्ष 2021 से 22 खाली पद 10.37 लाख थे, 22-23 में 8.92 लाख हो गए हैं और 23-24 में 7.22 लाख ये खाली पद हैं। क्या केवल इतनी भर्तियों से ही ये पद खाली जो है वो कम हो रहे हैं? तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से कॉलेज मर्ज किए जा रहे हैं। 50 से कम वाले जो नामांकन वाले जो जहाँ पर छात्र हैं उन जो विद्यालय हैं उनको आसपास के विद्यालयों में ट्रांसफर किया जा रहा है बच्चों को, और इस तरीके से भी जो खाली पद हैं उनको भी जो है वो समाप्त किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल भर्तियों के कारण ही हो रहा है। बिहार में जैसे लगातार भर्ती हो रही है तो वहां पर आपको दिख रही है क्लियर तरीके से। इसी प्रकार सेकेंडरी लेवल पर भी यहाँ पर दिखाया गया है कि 2021-22 में 1.29 लाख यहाँ पर थे, 2022-23 में 1.32 लाख और 2023-24 में 1.124 लाख। इस तरीके से आंकड़े ये हैं जो कि कम होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर साइड में वही पदों की खाली पदों की संख्या जो है वो प्राइमरी लेवल पर दी गई है, जहाँ पर यूपी में आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी तो आपको जो सारी पद की जानकारी ऊपर वाली न्यूज़ में दी वही इसमें भी दिया गया है और इसमें वही बात की गई है जो ऊपर वाली अपडेट में भी किया गया है कि पहले से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश इन सभी जो हैं इनमें बड़ी संख्या में पद जो है वो खाली हैं। मंत्रालय ने राज्य हैं उनको शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए लिखी चिट्ठी में राज्यों से प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात को भी ठीक करने के निर्देश जो है वो दिए हैं। और यही वो अनुपात है जो यूपी में सालों से बराबर है। अब ये कैसे बराबर है 1.42 लाख शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। आगे ये कहा है कि मंत्रालय का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकेगा, साथ ही राज्यों के प्रदर्शन में भी सुधार दिखेगा। आगे भी देखेंगे तो किस राज्य में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं वही आंकड़ों की बात यहाँ पर भी जो है वो की गई है। अब एक और अपडेट की भी बात करते हैं आज ही की कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खोला खाता, पहला परिणाम जारी किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों का जो है वो हुआ चयन। तो ये चयन परिणाम के साथ आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे और अन्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 159 पदों पर पुरानी भर्ती के तहत 146 पदों का रिजल्ट पहले हो चुका है जारी। न्यूज आपकी प्रयागराज से है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद बृहस्पतिवार को आयोग ने अपना पहला चयन परिणाम घोषित किया। पुरानी भर्ती का अधूरा परिणाम पूरा करते हुए आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों का चयनित
को चयनित जो है वो घोषित किया। इसके साथ ही आयोग ने भर्तियों को लेकर के अपना खाता जो है वो खोल दिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 159 पदों पर भर्ती के लिए 25 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक इंटरव्यू कराए थे। इसमें 63 पद अनारक्षित के, 14 पद ईडब्ल्यूएस, 43 पद ओबीसी, 38 पद अनुसूचित जाति और 1 पद अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित जो है वो था। बाकी इसमें साक्षात्कार में 501 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था और इस भर्ती से संबंधित मामला कोर्ट में जाने के कारण 13 पदों, जिसमें अनारक्षित के 7, ईडब्ल्यूएस 2 और ओबीसी 4 के चयन परिणाम को छोड़कर बाकी पदों का परिणाम 13 मई 2022 को घोषित कर दिया गया था। तब से इन 13 पदों का चयन परिणाम अटका हुआ था। सोच लीजिए 2022 की भर्ती 2024 में कंप्लीट, वो भी लगभग अक्टूबर आ ही गया है। अब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, इसका विलय करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते ही जो भी लंबित भर्तियां हैं उनको समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं और आयोग ने 13 पद हैं जिनको इनका लंबित चयन परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया। आयोग जो है उसके सचिव मनोज कुमार के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए थे, उनका चयन औपबंधिक है। ऐसे अभ्यर्थियों को 14 नवंबर में एलनगंज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय में अभिलेख भी कराने, वरना उनका परिणाम जो है वो निरस्त माना जाएगा। साथ ही प्राविधिक अधिकारी भर्ती के कट ऑफ अंक भी जारी किए गए, उसको लेकर के भी इसी के अंतर्गत न्यूज आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये तस्वीर ये आपको प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी देखने को मिलेंगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, और बाकी यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे जो आपको धरना में हमेशा बाहर खड़े हुए देखने को मिलते हैं। अब एक और अपडेट इसी से रिलेटेड, जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया पहला चयन परिणाम, इसमें भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं और यहाँ पर सारे नाम भी लिखे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का गुरुवार को चयन परिणाम जारी करने के दौरान अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सदस्य विनोद कुमार सिंह, हरेंद्र राय, डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित, सचिव मनोज कुमार, अन्य सदस्य तथा अधिकारी, ये सभी आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपका स्टार्ट हुआ है, परंतु सबसे बड़ा सवाल है इन भर्तियों को लेकर के, जो इतने बड़ी संख्या में पद खाली हैं, इन पर कोई क्यों नहीं कुछ कर रहा है, सालों से क्यों लगातार इंतजार कराया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये जो आप यहाँ पर जो आज न्यूज़ देख पा रहे हैं, इसी न्यूज़ को आधार बना करके जब भी आप धरना दें वहाँ पर प्रश्न उठाया जाए कि ये देखिए डाटा कहाँ आपका अनुपात समानुपात बराबर है। इसी प्रकार जब आप ट्वीट करते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की न्यूज़ को आधार बना करके ट्वीट करें, ताकि जो भी आप धरना प्रदर्शन करें या जो भी आप मांग करें उसको एक साक्ष्य मिल पाए। बाकी यही था हमारे सोरल अपडेट में, कितनी भर्ती आती है नहीं आती वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।